हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आपको पता है, कल हमारा आरपीएफ का एग्जाम था। कल की सारी शिफ्ट जो छूट गई थी रिमेनिंग आरपीएफ की, मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। आरपीएफ की शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 अपलोड हो चुका है। मैंने आज मॉर्निंग और आफ्टरनून में इसको अपलोड कर दिया है। आप वहाँ से एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, अपलोडेड है। नेक्स्ट, आज हमारा एसएससी स्टेनोग्राफर का भी एग्जाम था। वीडियो थोड़ा लेट अपलोड कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम क्वेश्चंस हमें मिल जाएं। 8-10 क्वेश्चन नहीं डाल रहे हैं, मैक्सिमम जितने ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकते हैं पूरा कलेक्शन करके फिर वीडियो लेके आ रहे हैं, इसलिए हम लेट हो जाते हैं। चलिए, जो क्वेश्चंस आए थे हमारे एग्जाम में उनके बारे में बात करते हैं। माई कंट्री माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई बुक है? एल.के. आडवाणी। सीजीएल 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था? 1784 में पारित किया गया। चोल राज्य को निम्न में से किस राष्ट्रकूट शासन के आक्रमण को झेलना पड़ा था? कृष्ण तृतीय। ठीक है, देखो, जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया है, गुड। नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वीडियो और पीडीएफ और कंटेंट सब वहीं पे आपको मिलेगा, या आप अपनी सुविधा के अनुसार नहीं टेलीग्राम तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर? चलो, आपको ऑप्शन सी कहते हैं, बोला था शास्त्रीय कर्नाटकी संगीत के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो मंगलम पल्ली बाल मुरली कृष्ण जी जो हैं ये फेमस है। किस लिए? ये एक कर्नाटक गायक हैं, संगीतकार हैं, बहुवाद्य वादक यंत्र जो होता है उनका वाद्य यंत्र वो बहुवाद्य हैं। इसके अलावा ये पार्श्व गायक हैं और संगीतकार, चरित्र अभिनेता हैं। ठीक है, इतना ये देखो कितने वर्सटाइल हैं एक तरह से। ये क्वेश्चन आया था हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक मिसेस फनी बोन्स। ये बहुत पुरानी बुक है, बैंकिंग एग्जाम में काफी बार आती है। ट्विंकल खन्ना ने जब लिखी तब करंट अफेयर में बैंकिंग एग्जाम में काफी बार आई थी। ठीक है, भारत में दूसरी बार एशियाई खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? 1982। ये क्वेश्चन मैंने करवाया था। और पहला कब आयोजित किया गया था आप बताएंगे, मैं नहीं, क्योंकि मैं क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। अच्छा, आई होप आप लोग के एग्जाम अच्छे हो रहे हैं। स्टेनोग्राफर इसका जो आज से शिफ्ट 1 था 10 दिसंबर का, इसका शिफ्ट 2 हो सकेगा तो मैं रात में वीडियो अपलोड कर दूंगी। अगर नहीं हो पाया तो आप कल मॉर्निंग में चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अपना मेन टारगेट क्या है कि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाए। ठीक है, चलो, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस बताने हैं, कुछ क्वेश्चंस इधर का उधर लगे ना कि ये क्वेश्चन ऐसा नहीं था, तो आप मेरे को कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा कि मैम क्वेश्चन नंबर 4 नहीं था या 8 नहीं था, इस तरह से। या आप अगर कोई क्वेश्चन बताना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा अपना मैसेज, मैं देख लूंगी। चलो, नेक्स्ट, हर्ष चरित्र पुस्तक का लेखक पूछा गया था। तो हर्ष चरित्र लिखी गई थी बाण भट्ट के द्वारा। दिसंबर 2022 में पूछा, करंट अफेयर थोड़ा पुराना ही रहा है। मुख्यमंत्री कौन बने थे? सुखविंदर सिंह सुक्खू। हवा महल किस शहर में स्थित है? जयपुर। पढ़ाया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण के किस मॉडल पर आधारित राज्य संचालित उद्यमों के सार्वजनिक क्षेत्र की अवधारणा पेश की गई? रूसी। प्राथमिक घाटे का आपसे सूत्र पूछा गया था कि प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान घटाते हैं। जब हम लोग राजकोषीय घाटा से, तो हमारा प्राथमिक घाटा निकलता है। किस बीमारी में खाने का मन नहीं करता? एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, इस बीमारी में हमारा खाना खाने का मन नहीं करता। चलो, आरबीआई के बारे में आपसे क्वेश्चन पुट अप हुआ था कि आरबीआई आपका किस तरह का निकाय है? तो ये एक वैधानिक निकाय है। पहली विंबलडन चैंपियनशिप कब आयोजित की गई? 1877। क्वेश्चन ये आया था कि नहीं, थोड़ा सा मुझे डाउट है, या कुछ लोगों ने बोला था, ये बोला गया था सबसे पुरानी चैंपियनशिप कौन है। दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, तो मेरे को क्लियर करके बताना, क्योंकि क्या है, आप लोग एग्जाम दे के निकलते हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन जीएस में 50 होते हैं, तो आप लोग आते आते कुछ भूल भी जाते हो, कुछ बताने में कंफ्यूजन हो जाता है, या कुछ हम भी थोड़ा सा इधर उधर लैंग्वेज समझ नहीं पाते हैं ना। तो अगर आप उसको करेक्शन करना चाहें तो आप करेक्शन करके बता दीजिएगा। आपसे घराना पूछा गया था। एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खान जी किस घराने से संबंधित हैं? इनका घराना कौन सा? पटियाली घराना। ओणम त्योहार से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? केरल में मनाया जाने वाला त्योहार है। झवेरी बहन किस नृत्य से संबंधित है? ये क्वेश्चन सीजीएल में बहुत आया था। ठीक है, 2024 में। अगर पढ़ लिया होता मैराथन तो अभी ये क्वेश्चन आराम से होता। मणिपुर। एक तत्व आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया था, 281 है, क्या है? अच्छा, एक बात बताओ, 281 कितना हो गया? 11। 11 परमाणु क्रमांक किसका होता है? हमारा सोडियम, Na। तत्व की संयोजकता कितनी हो जाएगी? +1 आता है ना, +1।
और क्या पूछा है, किस ग्रुप से, अच्छा इसके देखो दो विन्यास, देखो लास्ट में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, तो हमारा ग्रुप क्या आ जाएगा इसका, फर्स्ट ए। क्लियर, ये क्वेश्चन इस तरह से ही आया था मेरे ख्याल से। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात आपसे पूछा गया था, सबसे अधिक है, केरल में है। द्वितीय वर्ष पंचवर्षीय योजना की विकास दर पूछी गई थी आपसे, 4.27% है, और दूसरी पंचवर्षीय योजना क्या थी, 1956 से 1961। ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे आपको पहले ही बता देती हूँ, अगर मुझे कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगता है। कुछ लोगों ने बोला, देखो हो सकता है कि कभी कभी बच्चे क्वेश्चन गलत भी बताते हैं जानबूझ के, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। होता है थोड़ा सा कि कभी को बोलता है कोई, मैं एक्यूरेट क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, मैं कुछ इधर उधर कर दूंगा, क्योंकि अगले बच्चा देखेगा तो थोड़ा सा कंफ्यूज रहेगा, ये आया था कि नहीं आया था। कई बार तो ऐसा हुआ है कि सेल्फ गिवन एग्जाम में अगर क्वेश्चन करवाते हैं ना, तो भी बच्चा कमेंट करके बोलता है ये नहीं आया था। तो ये वाली जो चीज है ना, ये आप छोड़ दो, जब आप खुद 100% श्योर हो जाओ, क्योंकि कोई भी, मैं मानती हूँ कि यूट्यूब पे लोग कुछ भी कंटेंट डालते हैं, पर एक बारी चेक भी कर लिया करो भाई कि वो है नहीं है। मैं मानती नहीं, लेकिन जब सेल्फ गिवन एग्जाम होता है ना, और तब भी कोई कोई ऐसा कमेंट करता है ये तो 100% क्वेश्चन थे ही नहीं, तो वो चीज़ गलत होती ना, कि जब हम खुद दे के आ रहे हैं एग्जाम, हम खुद देख रहे हैं उस चीज़ को, तो आप फिर गलत कमेंट कैसे कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, अभी तक ऐसे बच्चे मुझे मिले नहीं है फिलहाल के लिए, क्योंकि जब तक मैं 90% श्योर नहीं होती क्वेश्चंस को लेके, मैं नहीं कराती हूँ, मैं वो शिफ्ट ही एकदम स्किप मार देती हूँ। चलो, जीवाणु की खोज किसने की थी, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, बता चुकी हूँ। टी बाला स्वामी किससे रिलेटेड है, वायलिन से रिलेटेड है। इनमें से किस राज्य में सबसे कम बारिश होती, गिवन ऑप्शन जो था उसमें हमारा गुजरात में सबसे कम बारिश होती। ठीक है, अगर द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास दर पूछी थी तो 4.27, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, 1956 से 1961। ये देखो, ये दो क्वेश्चन है जो वो पहले वाले क्वेश्चन में बताई थी ना कि विंबलडन से जो क्वेश्चन था, तो ये भी क्वेश्चन है कि किस योजना पर आधारित थी। ये क्वेश्चन गाइस सीजीएल में आया था, उन्होंने क्या किया था, योजना पूछती थी कि किस मॉडल पर बेस्ड थी दूसरी पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना का विषय क्या था, इस तरह के क्वेश्चन बने हैं। तो मैं बोलूंगी आप 5 ईयर प्लान कंप्लीट करो, क्योंकि अभी आज और कल एग्जाम है ना। 5 ईयर प्लान आपको ईयर याद होना चाहिए, अगर कोई हमारी योजना है वो किसी मॉडल पर बेस्ड है आपको वो, और इसके अलावा आपको सब्जेक्ट, जो हमारी योजना चलाई गई थी पहली दूसरी, तो उसका मेन विषय क्या था, इतना आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए, आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसके अलावा आपको सेंसस से क्वेश्चन जरूर मिलेगा, सेंसस 2011 जरूर से जरूर कंप्लीट कर लीजिए। क्लियर, इसके अलावा सीएम पीएम जरूर से जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं ना जो आती ही आती हैं। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना हमारी हेरोड डोमर मॉडल पे बेस्ड थी। ये थे इतने क्वेश्चन जो हमें अवेलेबल हो पाए, अगर हमें कोई और क्वेश्चन मिलता है एक्स्ट्रा तो हम आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में ऐड ऑन करके बता देंगे। क्लियर, चलो तो ये सेशन हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा है, जितने लोगों ने सेशन ये देखा उन सभी के लिए थैंक यू, और जिन्होंने भी स्टडी वीडियो देख के चैनल को सब्सक्राइब किया ना, उनको भी बहुत बड़ा वाला थैंक यू। स्टे विद अस, आगे की अपडेट के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना 100% आपको दें और आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर पाए। चलिए, थैंक यू सो मच।